यहाँ पर आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके नतीजे में 7 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। फोर्सेस की जानिब से ISKP के ठिकानों को सरहदी इलाके में निशाना बनाया गया। वजारत इत्तलात ने कार्रवाई की वजह पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात करार दिए। क्या तफसीलात हैं, इससे मुतालिक जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे सलमान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजूहात बिल्कुल वाज़ेह हैं। पाकिस्तान पहले ही आप देखें 1-2 रोज़ पहले भी वज़ीर दिफा के बयानात सामने आए थे और कल भी जो दहशतगर्दी का बाजोड़ वाला वाक़या था उसमें भी पाकिस्तान ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी थी कि पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक रखता है। पाकिस्तान जब चाहे जहाँ चाहे दहशतगर्दों के इन ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए करेगा कि अफगान तालिबान रजीम इन दहशतगर्दों को मुसलसल सपोर्ट करता चला आ रहा है और उसका असर ये निकला कि आप देखें कि रमज़ान के महीने के अंदर भी ये लोग दहशतगर्दी से बाज नहीं आए और उन्होंने अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी रखी। रमज़ान का जो मुकद्दस महीना है उसका भी पास नहीं किया गया इन दहशतगर्दों की जानिब से। इसीलिए फिर पाकिस्तान ने मजबूर होकर जब देखा कि अफगान तालिबान रजीम जो है किसी भी तरह से इन दहशतगर्दों को रोकने पर आमादा नहीं है, तो फिर पाकिस्तान की जानिब से ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। और जराये का कहना है कि कमोबेश 7 मकामात पर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और ये इंतहाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी। और इसमें जराये ने ये भी कंफर्म किया है कि एक जो तालिबान का जो कमांडर है वो भी मारा गया है। जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात हैं, जिसमें इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर हमला है, बाजोड़ और बन्नू में वाक़यात हैं दहशतगर्दी के, और उसके बाद फिर रमज़ान के दौरान जो पेश आने वाले ख़ास तौर पर जो बन्नू वाला वाक़या है जिसमें कल आपने देखा पाकिस्तान में शहादतें भी हुई हैं। तो पाकिस्तान के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि दहशतगर्दी के ये इक़दामात जो है अफगानिस्तान में मौजूद इंडियन प्रॉक्सी फितना अल खारिज के साथ मिलते हैं और अफगानिस्तान में जो मौजूद इनकी जो क़यादत है और जो हैंडलर्स हैं उनके इमा पर ये दहशतगर्दी हुई है। और इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद TTP और ISKP से मुंसलिक ग्रोहों ने कबूल भी की है और इस्लामिक स्टेट खुरासान जो है उसने भी कबूल की है। तो पाकिस्तान की जानिब से अफगान हुकूमत पर जो हम बात करते हैं कि बारहा जोर दिया गया कि वो ऐसे इकदाम करे कि इकदाम होते हुए नजर भी आए और अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी और दहशतगर्द ग्रोहों के इस्तेमाल से जो है वो रोका जा सके। लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से कोई जो सॉलिड कार्रवाई है नहीं की गई, बल्कि आप देखें तो इंतहाई गैर मंतकी इंतहाई बौदे किस्म के एक्सक्यूजेज जो है वो दूसरी तरफ से सामने आते रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम सरकारी इलामिया की बात करें तो उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने अपने शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करना है, वो अव्वली तरजीह है। और इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान ने एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर ये हमले जो है ये कोई प्री एम्प्टिव स्ट्राइक नहीं है बल्कि ये जवाबी कार्रवाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है इस तमाम तर सूरत हाल को समझने के लिए कि पाकिस्तान ने जिन दहशतगर्दी के वाक़यात का मैंने जिक्र किया है, खासतौर पर रमज़ान में भी होने वाले जो वाक़यात हैं उनके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर के ऊपर जो भारतीय प्रॉक्सी है तो इंडियन पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो सरहदी इलाका है वहाँ पर इन खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ जो है कार्रवाई की है। और इससे वाबस्ता जो 7 दहशतगर्द कैंप्स है उन ठिकानों को इंटेलिजेंस बुनियादों पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स के साथ जो है वो निशाना बनाया गया है। और पाकिस्तान अब तवक्को रखता है कि अफगान अबूरी हुकूमत या रजीम जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों खारजियों के इस्तेमाल से रोका जाएगा। और पाकिस्तान वंस अगेन के बात बिल्कुल क्लियर करता है कि अपने अवाम की सलामती तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सबसे अव्वलीन जो काम है वो पाकिस्तान उसको करेगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी पाकिस्तान तवक्को रखता है कि वो मस्बत और तामीरी किरदार अदा करते हुए तालिबान रजीम को दोहा मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों की पासदारी पर आमादा करेगा। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन न सिर्फ उसके बल्कि किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इस मकसद के लिए अफगान तालिबान रजीम को रोकना जरूरी है और ये काम ये इकदाम इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए बिल्कुल नागुज़ीर है। जी सलमान, तफसीलात से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।